हदीस जी, मैं पूछना चाहता हूं, अहले हदीस किसे कहते हैं? हम दावा करते हैं हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले। वो कौन सा नक्शे कदम मुझे बताओ, मुझे बताओ, जो आज अहले हदीस होकर भी सूद खा रहे हैं, सूद को अपने ऊपर हलाल कर लिए। सूद क्या है? हराम है, हराम, बहुत बड़ा गुनाह है। सूद के 70 दर्जे हैं, उसमें का सबसे अदना दर्जा 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 मरतबा जिना करने के बराबर का गुनाह। सही हदीस है। अब 1 रुपया खाना 36 बार तुम्हारी मां के साथ सोने के बराबर का गुनाह। हजारों रुपये निकल रहे, लाखों रुपये निकल रहे। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो तुम्हारी मां के साथ जिना करने के बारे में? तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना अजीम, इतनी बड़ी मिसाल अल्लाह ने हमारे सामने रखी है कि सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। यह सुनकर भी इंसान सूद में मुलव्विस है और कहता है कि मैं अहले हदीस। यह अहले हदीस का मनहज नहीं है, यह हमारे बदअमाल हैं। मैं बताना चाहूंगा कैसे आज सूद में मुलव्विस हैं। बहुत सारे हम में के लोग लाइफ इंश्योरेंस कराए बैठे हैं और वह समझते हैं कि मैं एक फिक्स डिपॉजिट करके मरूंगा, मेरे मरने के बाद एक बड़ी अमाउंट आएगी, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों को मैं छोड़ जाऊंगा, आराम से वो पलेंगे, इतने लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करा दूंगा। अरे बेवकूफ, तेरे जैसा तुझे पालने वाला खालिक हमारा राज़िक और रज़्ज़ाक़ है, गफूर और गफ्फार है। वो अल्लाह जैसा तेरा राज़िक है, तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चों का राज़िक भी वही परवरदिगार है। तो लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट छोड़कर मरेगा, तेरी बीवी बच्चों के लिए सहारा तो बनाएगा। अरे अल्लाह ताला है तेरी बीवी बच्चों को पालने वाला। अगर छोड़कर जाना चाहता, हलाल पूंजी छोड़कर जा, हराम पूंजी क्यों छोड़कर जाएगा? ये तेरे लिए जेब नहीं, ये अहले हदीस नहीं हो सकता। लाइफ इंश्योरेंस कराना, इतना ही नहीं और भी देखिए आगे। हम गाड़ियां आज खरीदते हैं किस पर? किस्तों पर। कैश अमाउंट लोगे 10 लाख रुपए में गाड़ी मिलेगी, अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे तो वही गाड़ी 14 लाख में मिलेगी। चलो भाई सहूलत तो मिलेगी ना, महीना महीना कंता भरते हुए लेंगे। आपको क्या मालूम वो सूद है, सूद वो हराम है और हम आराम से ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं हमें अहले हदीस, हमें नबी के कदम पर चलने वाले सहाबा। वो कौन से सहाबा का नक्शा कदम जरा मुझे बताओ। इस सूद में पढ़कर आप अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करते हो। कौन से सहाबा ऐसे चले थे बताओ? हम में के अक्सर लोग घर को गिरवी में लगाए बैठे हैं और समझते हैं और उसे कहते हैं घर को लीज पर रखना, घर को लीज पर रखना। उधर पैसों को सूद नहीं, इधर घर को किराया नहीं। 6 लाख रुपए में 3 साल के लिए लिखा लिए। क्या भी नहीं मौल साहब, 10,000 का घर हमें बराए नाम 2,000 रुपए दे रही उसे, अचार चाके सर का जर्रा हम देती उसे, पूरा नहीं देते जैसा नहीं। अच्छी बात, 2,000 दे रही, 8,000 आपके पैसों का सूद ही ना। जो आप घर में रह रहे हो वो 8,000 आपके पैसों का सूद है ना। आप क्या समझते हो? जो मकान गिरवी में, रहन में, लीज में, अड़ू में, पता नहीं एक एक जगह एक एक नाम उसको दिए हैं और कहते हैं वो मौली साहब हलाल बोलती ना, ये मौली साहब उसे जायज बोलती ना। शराब को उसे मैंगो फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे एप्पल फ्रूट का लेबल लगा लो, उसे क्या है ऑरेंज जूस का लेबल लगा लो। शराब है, हराम है, क़यामत की सुबह तक हराम है। हराम को दुनिया का कोई दारुल उलूम का फतवा, किसी मुफ्ती का फतवा, किसी का सिक्का, किसी की सिग्नेचर उसे हलाल नहीं कर सकते। याद रखो, कोई पेट पालू आलिम, कोई पाखंडी आलिम अपना जेब गरम करके टेबल के नीचे से आपके अमाउंट लेके हलाल को हराम में, हराम को हलाल में फतवा लिख के देता होगा। लेकिन रब ने जिसे हराम कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हराम है, उसे कोई माई का लाल हलाल नहीं कर सकता। और रब जिसे हलाल कर दिया, क़यामत की सुबह तक वो हलाल है, कोई माई का लाल उसे हराम नहीं कर सकता। नहीं वो मौली साहबा बोले जायज कर, उन्होंने जहन्नम में पहले जाती, उनके पीछे तुम्हें जाओ। हराम है, याद रखो, हराम है, जायज नहीं है। उस मकान में तुम्हारी मां नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बीवी नमाज पढ़ती है, तुम्हारी बेटियां नमाज पढ़ती। तुम क्या समझते हो हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं? अल्लाह की कसम, उस हराम मकान में तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई नमाज तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हराम का मकान लेके अल्लाह की इबादत,
अल्लाहु अकबर। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हराम के मकान में रहकर इंसान इबादतें घर रहन में रखना, यह भी सूद है, याद रखना, यह जायज नहीं है। और हम में के अक्सर लोग सूद की दुनिया में मुलविस हुए अपने औरतों को गली गली में संगा के नाम पर कर्जा लेने की आदत बना लिए है। संगा, हमारे कर्नाटक में उसको संगा कहते हैं, पता नहीं यहां आंध्रा में उसे क्या कहते हैं। गली गली में औरतों की एक जंक्शन, वहां कर्जा 40,000 50,000 अमाउंट, अब हफ्ता हफ्ता सूद के साथ भरने जाना। ये क्या है? ये क्या है? सूद है जी, ये सूद है, हराम है ये। तुम क्या समझते हो? इसे हलाल समझते हो? इसे जायज समझते हो? हराम लुकमा खाकर अपनी टेंशनों को दूर करना चाहोगे, क्या अल्लाह दूर करेगा? अल्लाह कहता है 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक बाप की दुआ बेटे के हक में जब वो दुआ करे अल्लाह रद्द नहीं करता। दूसरा, रात के तिहाई में मांगने वाले की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। और तीसरा, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। लेकिन एक वो आदमी जो हराम खाता है, हराम पीता है और सफर की हालत में परेशान होकर हाथ उठाए अल्लाह से दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। ये जुमला इतना प्यारा है, इसमें अल्लाह की मोहब्बत है। ऐ मेरे रब, वो मुखातब करता है, ऐ मेरे रब, मैं परेशान हूं, मुसाफिर हूं, मदद कर। अल्लाह कहता है मैं मुसाफिरों को कभी रद्द नहीं करता, लेकिन ऐ मेरे बंदे, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का। अल्लाह कहता है मुकिलहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम कैफ युस्तजाबु लहा। अल्लाह कहता है मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं बता। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुन नहीं सकता, कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा हराम का लुकमा, हराम का खाना, हराम का पीना। क्या समझते हो? यह अहले हदीस का मनहज नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अहले हदीस वो होता है जो भूखा मर जाए, फाका कर ले, लेकिन हलाल लुकमा खाए। हराम की तुम्हारी बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे लिए बेहतर है, याद रखना। हराम के तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महलों से हलाल की झोपड़पट्टी तुम्हारे लिए बेहतर है, याद रखना। क्योंकि यह दुनिया हमारी असल ठिकाना, हमारी असल जगह नहीं है। आखिरत हमारी असल जगह है। जब तक इस कायनात में तुम जिंदा हो, हलाल लुकमा खाओ, हलाल मकान में रहो, अल्लाह की इबादत करते हुए दुनिया से चले जाओ, ताकि आखिरत में अल्लाह तुम्हें अच्छा सा अच्छा मकान, अच्छे से अच्छा जन्नत में इंतजाम तुम्हारे लिए कर सके। इलेक्शनों का मौसम है। आजकल हमारे कर्नाटक में म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के इलेक्शन चल रहे हैं। ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, पूरा सभे उसे कहते हैं। यहां आंध्रा में है नहीं, पता नहीं। इलेक्शनों का जैसे सीजन आता है, अच्छे अच्छे अल्लाह वलियों के बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे पहनने वालों का ईमान भी शेरवा उतर जाता है इलेक्शन का सीजन जैसे ही आता है। क्योंकि इलेक्शन के मौसम में अब कांग्रेस वाला कहता है भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मुझे वोट डालना, 500 रुपए एक वोट के मैं दूंगा। अब बीजेपी वाला कहता है 1000 रुपए एक वोट के बदले दूंगा, मुझे वोट देना। ये बेगैरत क्या करता है? ये झूठा, ये मक्कार, ये धोखेबाज क्या करता है? अपने आप को अहले हदीस बोलने वाला, अपने आप की बड़ी दाढ़ी रख के, लंबे जुब्बे कुब्बे पहन के, सफे अव्वल में नमाजें पढ़ने वाला, इधर इसका ने भी मंग लेता, उधर उसका ने भी मंग लेता। लाओ भाई हमें तुम नस डाल तिलाओ, तुम ना वोट डाल तिलाओ, हमारे घर में 6 वोटा, 3000 रुपए तुम्हें दो, 6000 रुपए तुम्हें दो। कांग्रेस वाले कहने 3000, बीजेपी वाले कहने 6000 मंग लेता। झूठा कहीं का, मक्कार, धोखेबाज। वोट किसे डालता भाई? क्या 2 जने को डालता? आधा आधा करके टुकड़े टुकड़े कर डालता। एकले को उसने डालेंगा, एकले को वोट डालता, एकले को खड्डे में डालता। लेकिन इन्हें क्या किया? इन्हें क्या किया? अल्लाह अकबर। कभी सोचा? रिश्वत लिया, रिश्वत, हराम का पैसा रिश्वत लिया इसने। मैं पूछना चाहता हूं मेरे अहले हदीस भाइयों से, मेरे गैरत रखने वाले ईमानदार अहले हदीस नौजवानों से, क्या तुम्हारा ईमान इतना मर गया कि तुम आज रिश्वत खाने पर मजबूर हो गए, एक को धोखा देने पर मजबूर हो गए? मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, ये दोनों के दोनों जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हो, रिश्वत तुम ले रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कितनी देर रहेगी जी तुम्हारे 500 की नोट है तुम्हारे जेब में? कितनी देर रहेगी?
वो 1000 रुपए जो बीजेपी वाला रिश्वत दिया था कितनी देर रहेगी तुम्हारे जेब में? 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? कितनी देर रहेगी? जाएगी ना कहीं भी। याद रखो, वो 1000 की, 1 रुपये की या 500 रुपए की एक नोट तुम्हारे 1 लाख रुपए की खैर और बरकतों को सत्यानाश कर देगी। याद रखो, हराम की एक नोट तुम्हारी जिंदगी की जमा पूंजी कमाई की जिंदगी की बरकतों को सत्यानाश बर्बाद करके रख देगी। तुम हराम लेते हो, रिश्वत लेते हो, अरे तुम्हारी जमीर का तुम सौदा कर रहे हो। क्या तुम्हारी जमीर मर गई? तुम्हारी जमीर अंदर से आवाज नहीं देती? अरे अल्लाह के बंदे, कैसा खा रहा ना तू, कैसा धोखा दे रहा ना उसे। अल्लाह के नबी कहते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देगा वो हम में से जमा नहीं। धोखा देने वाला उम्मत मोहम्मदिया में से है ही नहीं। अहले हदीस में तो क्या, उम्मत मोहम्मदिया से खारिज उन्हें।